हेलो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म और कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके जेई और नीट में क्वेश्चन बहुत हाई डिमांडिंग पूछी जाती है, मतलब कि 2 साल में 1 साल तो पूछी दी जाती है। मुझे पता है कि 5 स्टार होटल में बहुत कम 99% लोग नहीं रहे होंगे, उसका मजा नहीं ले पाएंगे बच्चों, लेकिन मैं आज आपको 5 स्टार टॉपिक का मजा जरूर दिलवाऊंगा। 5 स्टार टॉपिक का मजा जरूर दिलवाऊंगा। क्यों 5 स्टार? मैंने बताया बच्चों, जेई और नीट के सबसे पसंदीदा यही होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो आइए आज पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है? तो मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा। ये क्लास 8 9 से स्टार्ट हो जाता है, सबसे बेसिक से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म सब वही सब होते हैं। इनको हम लोग 2 फैक्टर को लेकर डील करते हैं, एक मास रेटेड फैक्टर बच्चों और दूसरा होता है वॉल्यूम रेटेड फैक्टर। जो मास रेटेड फैक्टर होते हैं वो हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। वॉल्यूम रेटेड फैक्टर जो होते हैं बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है? मास रेटेड फैक्टर क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। मान लीजिए कोई एक पप्पू है। क्या है? पप्पू। दिस इज अ पप्पू, दिस इज पप्पू। पप्पू, ये पप्पू का एक्चुअल वेट अभी लेटेस्ट वेट में बता रहा हूं मैं, इसका नाम क्या है? ठीक है, 70 केजी का है बच्चों। इस पप्पू का एक्चुअल वेट कितना? 70 केजी का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये गर्मी में क्या इसका वेट जो है वो 75 केजी का हो जाएगा क्या? क्या मुझे बताइए बच्चों, ठंड में या फिर बरसात में, बरसात के दिन आए, क्या इसका वेट बच्चों 68 केजी का हो जाएगा क्या? बताइए, क्या इसका वेट 75 गर्मी में हो जाएगा, बरसात में 68 केजी का हो जाएगा क्या? नहीं बच्चों। क्यों? टेम्परेचर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर बढ़ने से आपका मास नहीं बढ़ जाता, टेम्परेचर घटने से आपका मास नहीं घट जाता बच्चों। बात समझ रहे हैं? तो टेम्परेचर कोई तरह का फंक्शन, कोई तरह का रिलेशन मास के ऊपर नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम करता। अगर मैं आपको बोलूं कि एक आइस का टुकड़ा जो इतने वॉल्यूम का है, इतने वॉल्यूम का है, उसको आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो बच्चों, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। फ्रिज से खोलिए, बर्फ को निकालिए और रख दीजिए, वो फैल जाएगा पूरे तरीके से, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हुआ बच्चों? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। मतलब वॉल्यूम जो होता है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कहीं ना कहीं जाकर के। बच्चों अब हम लोग इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और कौन कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आइए बच्चों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डील करते हैं। ये जितने भी है सब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। सब के सब क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन। शकल एक है, अक्ल डिफरेंट डिफरेंट है। शकल सबका शकल है कॉन्सेंट्रेशन, सब कॉन्सेंट्रेशन को डील करते हैं, अक्ल डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं आपको एक इंसान को पहचानने के लिए बोलूं बच्चों, और मैं उसका सर आपको दिखाऊं और उसका हाथ दिखाऊं, बोलूं कि आपको पहचानिए क्या ये इंसान है क्या या फिर कोई और है, तो आप पहचान सकते हो ना बच्चों कि हाँ वो इंसान है, अगर आपको इंसान पहचानना है तो। या फिर दूसरा, मैं आपको उसका सर देता हूं, उसका पैर देता हूं, आपको पहचानना है कि वो इंसान है या नहीं है, आप पहचान सकते हो ना बच्चों। एट द एंड आपको क्या पहचानना है? इंसान पहचानना है। लेकिन डेटा में क्या है? एक में सर और हाथ है, एक में सर और पैर है। वही होता है यहाँ पर भी, आपके कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट डेटा दिए जाते हैं, जिसको निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स होते हैं। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, डेंसिटी, परसेंटेज वेट, परसेंटेज, ये सब होते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमारे मोलरिटी आते हैं, हमारे मोल फ्रैक्शंस आते हैं, पार्ट्स पर मिलियन आते हैं, परसेंटेज वेट आते हैं हमारे। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट में बच्चों हमारा मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, डेंसिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आता है। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? नहीं। बस अभी आप देख लीजिए, मैं आपको इन पे क्वेश्चन जब कराऊंगा इनके बारे में बाय डेफिनेशंस, बाय फॉर्मूला भी डील कराऊंगा बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि कौन हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है, कौन हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है। अब आइए डील करते हैं बच्चों कि इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग और कैसे एक्सपोज कर सकते हैं और कैसे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरे तरीके से देख सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस कैसे आते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, ध्यान से समझिएगा बच्चों, प्यार से समझिएगा बच्चों। बहुत लोग फंसते हैं यहाँ पे, बहुत लोग फंस रहे हैं, बहुत लोग फंस रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको इतना आसान कर दूंगा आपके लिए बच्चों
कि आप सोते समय भी कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डील करते हैं। हमने देखा हमारे पास मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, अरे बोलो बच्चों, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, अरे भाई ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म है। और भी बहुत सारे हैं बच्चों। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इनसे? तो क्वेश्चन इनसे बाय फॉर्मूला पूछा जाता है। बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला मतलब कि इन जितने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उन सब की फॉर्मूले होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो वो हमें बेसिकली जानना है कि बाय फॉर्मूला कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स, फॉर्मूला क्या होता है कंसंट्रेशन, ये हमें जानना है। और बाय डेफिनेशन बच्चों, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन किस लिए सर? बाय डेफिनेशन इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चंस आप करोगे कन्वर्जेंस वाले, आहा क्या बात है, कन्वर्जेंस वाले, ये प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने वाले क्वेश्चन जब करोगे तो ये फॉर्मूला से तो होगा ही नहीं, इनके लिए ये डेफिनेशंस आने चाहिए बच्चों। डेफिनेशंस अगर आपके क्लियर हैं तभी आप कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। सर ये कन्वर्जेंस वाला क्वेश्चन क्या होता है? मैंने कभी सुना नहीं, मैं आपको बताता हूं बच्चों। आपको क्या करेगा, एक कंसंट्रेशन टर्म आपको देगा, मोलारिटी आपको गिवन रहेगा, क्या ही बात, और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म आपसे पूछ देगा मोलारिटी, बोलो बताओ भाई मोलारिटी क्या होगा। और नीट वाले तो पागल हो रखे, पागल में बोलो पागल हो रखे हैं, इनसे क्वेश्चन इतना ज्यादा कौन पूछता है भाई? इतना ज्यादा कन्वर्जेंस क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। तो बच्चों प्यार से समझिए, और ये आपके लिए मैं इस पर ट्रिक दूंगा और ये आपको इतना आसान हो जाएगा कि मैं क्या ही बोलूं। बस आप देखते रहें बच्चों, देखते रहें। मैं बाय डेफिनेशंस डील करूंगा, बाय डेफिनेशंस, ध्यान देते रहें बच्चों, प्यार से पढ़ते हैं, ठीक है। और पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक जाते हैं और सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जितने प्रीवियस ईयर के पूछे गए सब क्वेश्चंस करेंगे इसी चैनल पर, आप बने रहे बच्चों। हम बात करते हैं बाय डेफिनेशन, आहा क्या बात है, बाय डेफिनेशंस कैसे? भाई देखो, अगर कहीं आपको परसेंटेज वेट बाय वेट 50 ग्राम दे रखा, क्या ही बात है, बाय डेफिनेशन। हम लोग मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूं, हम लोग किताबी डेफिनेशन जानेंगे नहीं, हमें क्या काम है, हमें किसकी काम है, वो डेफिनेशन हमें जाने। बच्चों ये क्रैश कोर्स है आपके लिए डिजाइन किया गया है, इसमें किताबी नॉलेज नहीं मिलेगा, किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा, किताबी डेफिनेशन नहीं मिलेगा, आपको जो काम है वो मिलेगा आपको। तो बच्चों अगर परसेंटेज वेट बाय वेट अगर 50 ग्राम दे रखा है, मैं इसमें पूछूं इसका मतलब क्या है, आप क्या बोलोगे? सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, मुझे तो आता नहीं, मैं क्या बोलूं? मैं बताता हूं, क्या बोलोगे आप? बच्चों इसका मतलब होता है कि आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, क्या ही बात है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाला हुआ है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। और कन्वर्जन से क्वेश्चन के लिए ये जानना आपको, ये गिवन रहेगा बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट 50 ग्राम, ये आपको पता करना पड़ेगा कि ये क्या है और ये कैसे पता करेंगे। ये मतलब कि 100 ग्राम, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए, ये बोल रहा है कि इसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 50 ग्राम सॉल्यूट है, परसेंटेज वेट बाय वेट 50 ग्राम देने का मतलब ये है। अच्छा ये 100 ग्राम क्यों, 100 ग्राम क्यों? अच्छा डील करते हैं, 100 ग्राम ही क्यों है, डील करते हैं। बात करते हैं बच्चों परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, आपको दे रखा है 50 ग्राम, क्या ही बात है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपको दे रहा है 50 ग्राम, तो क्या फॉर्मूला बहुत इजी है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए बच्चों। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और 50 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब ये है ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, क्या ही बात है, 100 ml सॉल्यूशन में 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, 50 ग्राम सॉल्यूट का पड़ा हुआ है, 100 ग्राम ml सॉल्यूशन में 50 ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है। अगर मैं पूछूं बच्चों परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 50 ml है, 50 ml है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपका कितना है बच्चों, 50 ml ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, क्या ही बात है, कहीं नहीं मिलने वाला, मैं पूरा कहीं नहीं मिलने वाला, सब आईसी में मिलने वाला, आईसी आईआईटीएन केमिस्ट्री में मिलने वाला बच्चों। तो डिफिनेशंस हम लोग जान चुके हैं। अगर कहीं परसेंटेज वेट बाय वेट 50 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम सॉल्यूट है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 50 ग्राम दे रखा, मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर
50 ग्राम सॉल्यूट है, परसेंटेज वॉल्यूम में 50 ml दे रखा, इसका मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 50 ml क्या है बच्चों, सॉल्यूट है। आप पूछ सकते हो सर ये 1000 ग्राम क्यों नहीं, 1000 ग्राम क्यों? मैं पूछूंगा, आपके घर में मेहमान आता है, ठीक है, घर में मेहमान आया, आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है, तो अगर आपने 100 ग्राम ऑफ, मान लीजिए कि 1000 लीटर आपने पानी ले लिया, 1000 लीटर सॉरी 1000 ml पानी ले लिया आपने, 1000 ml मतलब 1 लीटर पानी लिया आपने, और 1 लीटर पानी में आपने 50 ग्राम का सॉल्यूट डाला, 50 ग्राम चीनी डाला, मेहमान भाग जाएगा, बोलेगा मैं नहीं ले सकता, मुझे तो ये शरबत भी बना के ढंग से दे दिया। यार अगर अमाउंट, अगर यहाँ पे 50 की जगह 500 रहता तो सॉल्यूशन क्या क्या होता, ये 1000 ग्राम होता ना, 1000 ग्राम। भैया यहाँ कंपेरेबल करेंगे ना हम लोग, कंपेयर, आपने 1000, अगर मैं बात करूं कि 100 ग्राम, अगर ये 50 ग्राम है तो इसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम सॉल्यूट डालेंगे ना। आप वाटर ले लोगे 100 ग्राम, उसमें 50 ग्राम का चीनी डाल दोगे, शरबत बहुत अच्छा तैयार होगा। लेकिन आप 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लोगे बच्चा, सॉल्यूशन का 1000 ग्राम लोगे, उसमें 50 ग्राम सॉल्यूट रहेगा, भाग जाएगा, वो नहीं आने वाला, आपका रिश्ता गया, आप किसी और को ढूंढो, आपका रिश्ता गया। मतलब कि कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। 500 ग्राम होता तो मानो 1000 बनाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, मतलब डिफिनेशंस हो गए बच्चों, बाय फॉर्मूला डील कर लेते हैं। बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला ऐसी है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, फर्जी चीज होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। अगर मैं परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला डील करना चाहूँ बच्चों, तो ये सिंपल होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला। मैं डील करूंगा क्यों होता है बेसिक, ध्यान देना। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, आहा क्या बात है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है बच्चों, ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या ही बात, इनटू क्या होता है बच्चों, 100 होता है। तो ये तीन फॉर्मूले, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का आपको बता दिया गया बच्चों। अच्छा आप पूछ सकते हो सर परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला ये क्यों, ध्यान देना, अगर आपको बच्चों वेट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, लाख पते की बात बता रहा हूं, देख लेना किताब में मिल जाए तो बता देना। वेट ऑफ सॉल्यूट अगर आपको डील करना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको एक रेशियो डील करना पड़ेगा। रेशियो क्या होगा, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का, क्या ही बात है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का रेशियो। ये रेशियो से ही हमारा क्या निकलता है, सॉल्यूट का वेट निकलता है। ये किसका वेट है, 50 ग्राम सॉल्यूट का वेट है। अब ये कैसे निकलेगा, ये रेशियो क्या है, ये सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का क्या है, रेशियो है। सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का क्या है, रेशियो है। अगर मैं यहाँ सॉल्यूट का वेट 50 ग्राम डाल दूं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, अगर मैं 50 ग्राम सॉल्यूट डाल देता हूँ, ठीक है, और सॉल्यूशन कितना है भैया, सॉल्यूशन है 100 ग्राम, ठीक है, 100 डाल देता हूँ, इनटू क्या कर दूंगा 100, तो 100 से 100 खत्म, 50 आ गया, 50। ये 50 क्या है, ये 50 है वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जब वेट डील करना है तो रेशियो होता है सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। 99% केसेस यही होंगे, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट को निकालने का। 99% केसेस में सॉल्यूट ऊपर होंगे, सॉल्यूशन नीचे होंगे। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं बच्चों मोलरिटी और मोलालिटी के बारे में। ये डिफिनेशंस है, ये फॉर्मूले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और फिर से बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, बाय डेफिनेशन एंड बाय फॉर्मूले। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जिसे कि 2021 जेईई मेंस में पूछा गया, 2018 जेईई मेंस में पूछा गया, नीट में 2016 में, 2018 में और 2017 के अंदर भी पूछा गया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन। वो है क्या बच्चों, वो है मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोलालिटी। यहां मैं दोनों का एक ही साथ कराऊंगा, मोलालिटी बच्चों, मोलरिटी एंड मोलालिटी। मोलालिटी MOLALITY, नॉट मोलालिटी एंड बच्चों मोलरिटी। स्पेलिंग देखें, मोलरिटी को हम लोग बच्चों कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरिटी को बच्चों हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोलरिटी और मोलरिटी। बात करते हैं बच्चों कि यूनिट्स क्या होते हैं। अगर मैं इनके यूनिट्स की बात करूं मोलरिटी के, तो ये होते हैं मोल पर लीटर। कहा क्या बात है, मोल पर लीटर होते हैं।
इनके यूनिट्स क्या होता है सर? इनके यूनिट होते हैं मोल पर केजी। मोल पर केजी क्या यूनिट याद करना पड़ेगा? नहीं। हमारे क्लास में मैं कोई एक्सेप्शनल बात नहीं करता, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सब कॉन्सेप्ट से होगा बच्चों। मोलरिटी क्या था बच्चों? एक वॉल्यूम रिलेटेड फैक्टर था ना। वॉल्यूम रिलेटेड फैक्टर, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर, नीचे लीटर आ गया। मोलरिटी क्या होता है? मास रिलेटेड फैक्टर होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो मास रिलेटेड फैक्टर का मास यूनिट क्या होता है? केजी, तो मोल पर केजी, और इधर मोल पर लीटर। याद हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इनके बाई फार्मूला। बाई फार्मूला डील करते हैं। बाई फार्मूला, इनका फार्मूला क्या होता है सर? मुझे फार्मूला जानना है। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू इन ml। अगर वॉल्यूम अगर ml में ले रहे हो बच्चों तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ml में ना ला करके आप लीटर में ले रहे हो बच्चों तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड बच्चों? ये होता है हमारा फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। अच्छा, यहाँ पे भी देखो बच्चों, ऊपर में सॉल्यूट है, नीचे में सॉल्यूशन है। सॉल्यूट और सॉल्यूशन 99% केसेस में ऊपर में सॉल्यूट होंगे और नीचे में क्या होंगे? सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रेशन वेट सॉल्यूट का डिफाइन करना है, कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करना है। ठीक है बच्चों। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। अगर आप ग्राम में सॉल्वेंट का मास ले रहे हो बच्चों तो यहाँ पे 1000 करना पड़ेगा। केजी में लोगे बच्चों तो यहाँ पे 1000 नहीं करना पड़ेगा, मैं ग्राम में लेके डील करता हूँ। ठीक, ये हो गया। ये बाय फॉर्मूला हमने मोलरिटी मोलरिटी को देख लिया। बाय डेफिनेशन समझने का काम करते हैं। अगर बच्चों आपको मोलरिटी कहीं 2 मोल पर लीटर दे रखा है, 2 मोल पर लीटर दे रखा है, मैं पूछूंगा ये क्या मतलब है इसका? 2 मोल पर लीटर का क्या मतलब है? जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब पूछ रहा था मैं, वैसे पूछ रहा हूं कि मोलरिटी 2 मोल पर लीटर का क्या मतलब है। कन्वर्जन से क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा, इसी से सारा गिवन डेटा आपको निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों? तो इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपको 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है। ये अगर 1 लीटर में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं तो 1, अगर ml में ले रहे हो बच्चों तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपको कितना है बच्चों? 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है बच्चों। इसका मतलब ये होता है, ये बात को आप रट लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, पी लीजिए, खा लीजिए, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि इसको आप समझ लीजिए, अपने अंदर रख लीजिए। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, मैं फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला पे बैठाइएगा बन जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कन्वर्जेंस वाले आएंगे ना, आपका रैंक बना सकता है बच्चों, आपको आईटी, आपको नीट, आपको एम्स में जाके सिलेक्शन दिला सकता है बच्चों। ये मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए बच्चों। बात करते हैं मोलरिटी। अगर मोलरिटी अगर आपको कहीं दे रखा है 2 मोल पर केजी, 2 मोल पर केजी, ये मोलरिटी दे रखा है बच्चों 2 मोल पर केजी। इसका क्या मतलब होगा? ये गिवन रहेगा बेसिकली, आपको इससे आपको गिवन डेटा निकालना है, ये गिवन रहेगा और इससे गिवन डेटा निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों? इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका मतलब होता है कि 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन में आपको 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है, सॉरी नॉट अ सॉल्यूशन बिकॉज इट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में बच्चों, सॉल्वेंट में बच्चों आपके 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है बच्चों। या फिर इसको केजी में ना रखे ग्राम में करना है तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में बच्चों आपके क्या है? 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है बच्चों। तो ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये बाय डेफिनेशन हमने डिफाइन किया, बाय फॉर्मूला डिफाइन किया, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए जो सिलेक्शंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये बस रिक्वेस्ट करूंगा कि बाय डेफिनेशंस आप इसको अच्छे से समझ लें। मैं फिर से एक बार बता देता हूं बच्चों, अगर ये मोलरिटी 2 मोल पर लीटर आपको गिवन है, इसमें से गिवन डेटा आपको निकालना है। ये 2 मोल पर लीटर का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपके 2 मोल ऑफ सॉल्यूट डाले हुए हैं। 1 लीटर यहाँ पे सॉल्यूशन जो है हमारा 1 लीटर का है, जिसमें कि 2 मोल क्या है? उसमें सॉल्यूट है। या फिर ml में करेंगे तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपके 2 मोल ऑफ क्या है बच्चों? सॉल्यूट।
केजी में तो 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आपके 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 2 मोल ऑफ सॉल्यूट। ये बस ध्यान रखना। कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस को हम डील करने वाले बच्चों, कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं बच्चों। कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको बोला था, वीडियो में बोला था मैंने कि आपको ट्रिक दूंगा। इस ट्रिक से आप कन्वर्जेंस के सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मोर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में। ये कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको ट्रिक मैं दूंगा जिससे कि आप सारे कन्वर्जेंस के क्वेश्चन क्या कर पाओगे बच्चों, आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आइए अब ट्रिक के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह का ट्रिक है हमारे पास। हमारे पास एक घर है, वो सबके पास, आपके पास भी, नो डाउट बच्चों, आपके पास भी घर है। घर कहाँ है? घर पे ही तो है। तो ये हमारा घर है, ठीक है, ये घर है, इस तरह घर है। और ये देखिए बच्चों, ये हमारा घर नहीं, सॉरी, ये ट्रिक का घर है। किसका घर है? ट्रिक का घर है बच्चों। ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, सही है। ये बन गया, ये ट्रिक का घर है बच्चों। ये क्या है? ट्रिक का घर है। अब देखिए, नीचे लिखना है डी वी और ऊपर में एम। डी वी एम क्या होता है मैं बताऊंगा, ध्यान दें। ऊपर में सॉल्यूट, ये पूरा सॉल्यूट का घर है। ये सॉल्वेंट, यहाँ पे ये नीचे पूरा सॉल्वेंट का घर है और ऊपर में सॉल्यूशन, ये पूरा सॉल्यूशन रहता है बच्चों, ठीक है। ये पूरा का पूरा वेट का घर है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम का घर है, ये पूरा का पूरा डेंसिटी का घर है बच्चों। आप जानते होंगे बच्चों, वी कैन अंडरस्टैंड, आप जानते हैं, आप इसको समझते हैं कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आप इसको जानते हैं, भली भांति इसको जानते हैं बच्चों, बहुत ही बेसिक चीज है। तो अगर मैं वेट निकालना चाहूँ बच्चों, तो वेट क्या हो जाए? डेंसिटी टू वॉल्यूम करके निकाल सकते हैं। अरे बोलिए, मतलब डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वेट निकल के आ जाएगा। गॉट इट बच्चों? सॉल्यूट को सॉल्वेंट से ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? सॉल्यूशन निकल के हमारा आ जाएगा। सॉल्यूशन हमारा निकल के आ जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस को बात करते हैं, किस तरह से कन्वर्जेंस के क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं बच्चों। ध्यान देना, कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस को डील करने के लिए बच्चों अब क्वेश्चन के ऊपर छलांग मारते हैं, देखते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे कैसे उसको हम लोग डील करते हैं। आइए समझते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बच्चों, कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस, और सारे ट्रिक के ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक भी मैं अपने तरफ से यूज नहीं करूंगा, सारा ट्रिक में यूज करके आपको बताऊंगा। आपके लिए वो चीज बहुत आसान हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है नीट का, शायद क्वेश्चन है नीट 2017 का क्वेश्चन है शायद, आई थिंक। डेटा देख लीजिएगा, मोलरिटी है उसमें दे रखा था कि 2 मोल पर लीटर का मोलरिटी, 2 मोल पर लीटर मोलरिटी। ये गिवन डेटा है बच्चों, क्या है? गिवन डेटा है हमारे पास, ठीक है। ये गिवन डेटा में क्या है कि मोलरिटी उसमें दे रखा था 2 मोल पर लीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी को मैं रो से डिनोट करता हूं, आप डी कर लीजिए, लाइए डी ही कर देता हूं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था बच्चों आपको 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दे रखा था डेंसिटी सॉल्यूशन का। और दे रखा था बच्चों आपको मोलर मास, मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास दे रखा था बच्चों 60 ग्राम पर मोल का, ठीक है। 60 ग्राम पर मोल का यूरिया का मोलर मास दे रखा था बच्चों। और आपसे पूछा था फाइंड मोलरिटी, फाइंड मोलरिटी। मोलरिटी आपसे क्या करता था बच्चों? पूछा जा रहा था। ये मोलरिटी को पूछा जा रहा था कि मोलरिटी इसमें क्या होगा, ठीक ठीक। ये क्वेश्चन कितना डेंजर दिख रहा है, कितना डेंजर ये है, बट ये डेंजर नहीं है बच्चों, ये काफी आसान क्वेश्चन है। आप देखिए ट्रिक की मदद से कैसे सब क्वेश्चंस को हम इजी वे में कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले हम लोग को सॉल्यूशन कैसे करना है सॉल्यूशन बच्चों, तो हम लोग को पता है कि मोलरिटी क्या होता है। तो मोलरिटी होता है वेट, यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ऑल नो दैट, हम लोग सीख चुके हैं बच्चों मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब आइए अपने ट्रिक के ऊपर चलते हैं। एक ट्रिक अपना घर बना लेते हैं। ये घर है भैया, ये ट्रिक का घर है। सब हो जाएगा बच्चों, सब हो जाएगा, ध्यान से आप पढ़ते रहो, ठीक है। ये डेंसिटी यहाँ पर देखिए, ये है डेंसिटी, ये होगा वॉल्यूम, और ये क्या है? मोलर। ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। ये है, ये डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोलर मास निकल जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करें तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है बच्चों। हमें क्या क्या गिवन डेटा है, गिवन डेटा में हमें 2 मोल पर लीटर मोलरिटी है। हमें चाहिए क्या बच्चों? मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए एंड मास ऑफ अ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है।
क्या ये दोनों डेटा आपको गिवन है क्या? मोल कहीं पे गिवन है क्या? नहीं, मोल नहीं गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट कहीं गिवन है क्या? नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन नहीं है। लेकिन बच्चों सारे चीज गिवन है, आपको बस देखना है कैसे। मैंने बोला था कि मोलरिटी जो यहाँ पे 2 मोल पर लीटर दे रखा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये मोलरिटी जो 2 मोल पर लीटर दे रखा है बच्चों, 2 मोल पर लीटर जो दे रखा है, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपके 2 मोल ऑफ क्या है बच्चों? सॉल्यूट है। क्या ही बात है, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपके कितने बच्चों? 2 मोल ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमें यहाँ से क्या क्या निकल गया? देखिए इसमें गिवन क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो डेंसिटी यहाँ है, सॉल्यूशन यहाँ है। कितना दे रखा है? 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे जो वॉल्यूम चाहिए बच्चों वो लीटर में चाहिए या फिर ml में चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ? ml में कर देता हूँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो होता है 10⁻³ लीटर एंड 1 मिलीलीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मिलीलीटर भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ml लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं बची। वॉल्यूम की बात करते हैं बच्चों। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में दे रखा है, यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1000 ml का इसका वॉल्यूम। यहाँ पे कर देंगे 1000। सब डेटा आपको गिवन है 1000 ml। अब बताइए कि मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूशन ही निकल जाएगा क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा बच्चों। अरे बोलो यार, वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वेट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500 ग्राम के आसपास। ये निकल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों हमें सॉल्यूट का वेट अगर निकल जाए तो सॉल्वेंट का वेट निकल जाए, क्योंकि वो सॉल्वेंट का मास है, यही मास है, सॉल्वेंट का मास है। और सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए हमें सॉल्यूट का मास जोड़ी ही निकालना। सॉल्यूट का मास निकालने के लिए डेटा है क्या हमारे पास? है। क्या डेटा है? तो सॉल्यूट का ये मोल डेटा है हमारे पास, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है। मोल कितना है सॉल्यूट का? 2 है, ठीक है बच्चों। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मोलर वेट। ऑल भी नोटेड, जानते हैं, दूसरे क्लास में पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे मोल दे रखा है 2, मोलकुलर वेट कितना है बच्चों? तो मोलकुलर वेट दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। तो 60 सॉरी यहाँ पे वेट हो जाएगा, मोलकुलर वेट कितना हो जाएगा बच्चों? 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ से वेट कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 2 × 60, ये ग्राम में आ जाएगा, मोल मोल कट जाएगा यहाँ पे। तो वेट जो है हमारा वो आ जाएगा 120 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ बच्चों? तो ये वेट आ गया, यही है हमारा वेट जो कि 120 ग्राम। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है 120 ग्राम। अब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटाएंगे तो सॉल्वेंट निकल जाएगा ना। अरे बच्चा बताओ रे बच्चा, ये कितना निकल जाएगा? 1380 ग्राम, 1380 ग्राम, 1380 ग्राम। ये क्या निकल जाएगा बच्चों? मास ऑफ अ सॉल्वेंट। मतलब कि यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 1380 ग्राम के आसपास। 1380 ग्राम के आसपास क्या हो जाएगा? मास ऑफ अ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मोलरिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं। मोल ऑफ अ सॉल्यूट, मोल ऑफ अ सॉल्यूट कितना है बच्चों? 2 मोल है, तो 2 हो जाएगा अपॉन मास ऑफ अ सॉल्वेंट कितना निकल गया? 1380 इंटू 1000। यहाँ से जो मोलरिटी आएगा बच्चों वो हमारा आ जाएगा मोल पर केजी में। मोल पर केजी में यहाँ से हमारा मोलरिटी हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है मोलरिटी। ये सिंपल क्वेश्चन देखिए ट्रिक से हम लोग बना दी, सिंपल तरीके से बना दी। और दूसरा क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, सब आसान हो जाएगा, सब ट्रिक हमारे पास तो सब आसान है, सारा चीज आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों ये भी आपको दिया गया है, इसकी एक शायद नीट के एग्जाम्स में ये पूछा गया था। मैं डेटा को थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। यहाँ मोलरिटी ना देकर के, यहाँ पे मोलरिटी ना देकर के बच्चों यहाँ पे कर देता हूँ परसेंटेज वेट बाय वेट। ये दे रखा है बच्चों आपको 60 ग्राम। मान लीजिए परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दे रखा है बच्चों? 60 ग्राम दे रखा है। या फिर वेट बाय वॉल्यूम कर देते हैं बच्चों, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम कर देते हैं क्योंकि 60 ग्राम का दे रखा है। ये डेटा है, बाकी सब यही रखते हैं कांस्टेंट, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 60 ग्राम कर देते हैं और मोलरिटी को ही आपको फाइंड करना है बच्चों। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ध्यान देना, सॉल्यूशन करेंगे, हमको पता है बच्चों की डिफिनेशन क्या होती है बेसिकली, सॉरी मोलरिटी क्या होती है बेसिकली। तो मोलरिटी होती है बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। ये होता है बच्चों हमारा मोलरिटी। अरे बोलो, ये क्या होता है बच्चों? हमारा मोलरिटी होता है। मोलरिटी का ये फॉर्मूला होता है। गिवन क्या डेटा है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम।
परसेंटेज वेट ऑफ होल कितना दे रखा है, 60 ग्राम का दे रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपको कितना सॉल्यूट दे रखा है, 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, 60 ग्राम ऑफ क्या है बच्चों, सॉल्यूट। ठीक है, तो ये एक डेटा से हमें क्या निकल गया, दो डेटा निकल गया। क्या क्या निकल गया, एक तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया, कितना वॉल्यूम है, और दूसरा सॉल्यूट का वेट निकल गया, कितना वेट है। ठीक है, अब आइए अपने ट्रिक के ऊपर चलते हैं। हमारा ट्रिक ये है, ये घर है और ये हमारा ट्रिक का घर है। किसका घर है बच्चों, ट्रिक का घर है। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, यहाँ डेंसिटी है, यहाँ वॉल्यूम, यहाँ मोलर मास, ये वेट है। ऊपर सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, डेंसिटी सॉल्यूशन का दे रखा है 1.5, डेंसिटी और सॉल्यूशन यहाँ पे तो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एमएल में कर देते हैं। आपको पहले वीडियो में बता दिया गया, पहले क्वेश्चन में बता दिया गया बच्चों। ठीक है, 1.5 ग्राम पर एमएल का आ जाएगा। दूसरा क्या है, आपको वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ml। देखिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया है, 100 ml निकल गया है बच्चों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 150 ग्राम के आसपास ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। 1.5 इंटू 100 करेंगे, वहां पे 150 ग्राम के आसपास सॉल्यूशन का मास आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अगर मुझे सॉल्यूट का मास निकल जाए तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मास आपको दे रखा है 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। कितना है मास, कितना है सॉल्यूट का, 60 ग्राम, तो ये हो जाएगा 60। अब सॉल्वेंट निकालना है तो 150 माइनस क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 90। तो 90 ग्राम क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 90 ग्राम, 90 ग्राम। एक मिनट, 90 ग्राम क्या आ जाएगा बच्चों हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो मोलिटी हम निकाल लीजिए। मोलिटी के लिए क्या चाहिए हमें बच्चों, तो मोल्स चाहिए होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो मोल्स कैसे निकलेगा, ये हमारा सॉल्यूट का एक डेटा दे रखा है ग्राम में। ठीक है, तो मोल्स को कैसे निकालेंगे बच्चों, तो मोल्स को निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोल पर वेट। ठीक है, मोल कितना है बच्चों, तो मोल है हमारे पास, वेट कितना है 60 ग्राम हो जाएगा, और मोल पर वेट कितना है 60 ग्राम है, तो मोल कितना आ जाएगा बच्चों, एक मोल आ जाएगा। ठीक है, तो मोलिटी कैसे निकलेगा, ये मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 1, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, 90 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मोल पर केजी में, मोल पर केजी में यहाँ पे मोलिटी जो है बच्चों, या फिर मोल पर केजी में आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएगा बच्चों। एक तीसरा क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप होमवर्क में लेके आइएगा बच्चों। और कोई भी चीज का डाउट हो बच्चों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आके अपने क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं। विदिन 24 आवर आपको वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। विदिन 24 आवर में उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया इसकी कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके होमवर्क में रहेंगे बच्चों। आपके होमवर्क में क्वेश्चन रहेंगे जिनको आप सॉल्व करके आना, इनको क्या करके आना बच्चों, आपको सॉल्व करके आना है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। वो क्वेश्चन ये है, डेटा सब वही है, यहाँ पे परसेंटेज W बाई W कर दीजिएगा, परसेंटेज W बाई W कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइएगा। परसेंटेज W बाई W 60 ग्राम का दे रखा है, और ये क्वेश्चन को या फिर परसेंटेज V बाई V कर दीजिए, परसेंटेज V बाई V कर दीजिए। परसेंटेज V बाई V कितना दे रखा है बच्चों, 60 ग्राम का दे रखा है यहाँ पे। और इस क्वेश्चन को आपको क्या करके आना है, सॉल्व करके आना है। ठीक है, जो कि आपके लिए ये होमवर्क का काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके ये आपके होमवर्क का काम करेगा। और अब आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, खत्म करते हैं बच्चों। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास तो इंपॉर्टेंट थी ही बच्चों, कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।